सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मौत लोगों के बीच में एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। लोग काफी परेशान हैं, चिंतित हैं, संवेदनशील हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि पटना शहर, एक छोटे शहर से आने वाला एक महत्वाकांक्षी मेधावी युवक जो अपनी एक्टिंग के दम पर अपने नाम और शोहरत को हासिल किया, पटना जैसे छोटे शहर से आकर मुंबई जैसे महानगर में अपनी पहचान बनाता है। एक्टिंग के रूप में जाना जाता है, फिल्म जगत में कई बेहतरीन फिल्में देता है और आगे आने वाले समय में और भी कई बेहतरीन काम कर सकता था, क्योंकि उसमें एक्टिंग का कीड़ा था, बेहतरीन एक्टिंग करता था वो युवक सुशांत सिंह राजपूत। आखिर क्या कारण रहा कि ऐसे मेधावी युवक ने, ऐसे मेधावी एक्टर ने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली? लोग जानना चाहते हैं, लोगों के बीच में काफी चिंताएं हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन ऐसे समय में भी लोग जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेहुदगी, बेफजूल की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर जब आती है तो सोशल मीडिया पर संवेदनाएं की बाढ़ आ जाती है। संवेदनशील होते हैं लोग, चिंतित होते हैं। संवेदनाओं की अगर कोई सीमा होती तो सारी सीमाएं लांघ कर, तोड़कर ऐसी लोगों की संवेदनाएं थी, काफी अधिक थी। लेकिन ऐसे समय में भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे समय में बेफजूल बातें करते हैं, बेफजूल की बातें करने के लिए बेफजूल तर्क बिगाड़ लेते हैं। ऐसे समय में ऐसे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के बीच में क्या बीत रही है, उन परिवार वालों पर क्या बीत रही है जिनके परिवार का एक सदस्य अभी दुनिया में नहीं रहा। लोग ऐसे बेफजूल की बातें कर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्हें कायर बताया जा रहा है, कमजोर बताया जा रहा है, उन्हें नशेड़ी बताया जा रहा है और कई जगह तो उनको इश्कबाज भी बताया जा रहा है। उनके कई अफेयर थे, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कई जगह पर उन्हें ये कहा जा रहा है कि दरअसल ब्रेकअप की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। कई जगह उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं। कई जगह उन्हें एंटी हिंदू बताया जा रहा है। बेफजूल की बातें, बेफजूल के तर्कें। आपको बता देना चाहती हूँ कि ऋषि कपूर की मौत की बात हो, इरफान खान की मौत की बात हो, या फिर ऐसे तमाम एक्टर जिनकी मौत हो जाती है और लोग ऐसे बेफजूल की बातें करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर सुशांत सिंह राजपूत पे ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं और तर्क क्या दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बेफजूल तर्क और बेफजूल की बातें। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को कहा जा रहा है कि दरअसल वो एंटी हिंदू हैं। इसके पीछे कई तर्क बताए जा रहे हैं। वो तर्क क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले 2018 में आई थी एक फिल्म जिसका नाम था पद्मावत, जिसकी शूटिंग शुरू हुई थी 2016 में। इसकी शूटिंग के बाद करणी सेना और राजपूत, दो लोग अपने आप में न जाने क्यों भिड़ रहे थे, हिंसा कर रहे थे और कई आक्रामक तरीके से ये लोग विरोध कर रहे थे, आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संजय लीला भंसाली पर कई बार इन पर चोट भी किया गया, अटैक भी किया गया। इसके बाद दीपिका पादुकोण की नाक काटने की भी धमकी दी गई। इन सभी चीजों से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने नाम के आगे से सरनेम हटाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे हिंदू नहीं होना चाहते, ऐसे हिंदू होने पर उन्हें अपमान जैसी फीलिंग आती है। और उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटाया, राजपूत वाला। उसके बाद कई लोगों की सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। कई लोग उस सुई को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, वहीं रुके हुए हैं और इस घटना को दिखाकर उनको एंटी हिंदू बता रहे हैं और उन पर कई तरह के अत्याचार और कई तरह की बातें कह रहे हैं। लोगों को कौन समझाए साहब कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने अन्याय और अत्याचार को रोका था, विरोध प्रदर्शन के खिलाफ, और अपने मौलिक अधिकारों की, अभिव्यक्ति की अधिकार का इस्तेमाल करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल किया था। उन्होंने किसी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया था, हिंदू सभ्यता और संस्कृति का अपमान नहीं किया था। वो हिंसा के खिलाफ थे, वो अत्याचार के खिलाफ थे। लेकिन लोगों की सोच है जो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई भी सही दिमाग का इंसान, कोई भी बुद्धिजीवी इंसान, शायद मैं भी उस जगह पर होती तो मैं भी यही करती। अब बताया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत को कि वो लव जिहाद को प्रमोट करते थे। इस बात को सुनकर ना, आप भी अगर सही दिमाग के इंसान होंगे तो आप भी सोच लेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से ले आते हैं ऐसी बेफजूल की बातें। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे भी ऐसे लोगों की तर्कें हैं। वो क्या कह रहे हैं ये जानिए। दरअसल पीके मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने एक रोल प्ले किया था सरफराज का, जो मुसलमान था, पाकिस्तान से था और उसको एक हिंदू लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है जगत जननी उर्फ जग्गू। उनको इनसे प्यार हो जाता है, आखिरकार ये दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरी फिल्म केदारनाथ है, उसमें भी इन्होंने एक मुसलमान का रोल प्ले किया है और उनको एक हिंदू लड़की से मोहब्बत होती है और ये टूरिस्ट होते हैं।
जो लड़की होती है, हिंदू एक्ट्रेस होती है, उसका नाम रहता है मंदाकिनी मिश्रा। उनसे इनको मोहब्बत हो जाती है और इन दोनों फिल्मों में सरफराज एक मुसलमान का रोल प्ले करते हैं, मुसलमान लड़के होते हैं और उनको दोनों ही फिल्मों में एक हिंदू लड़की से मोहब्बत होती है। इन दोनों फिल्मों को दिखाकर ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, ये लव जिहाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन दोनों फिल्मों में इन्होंने काम किया और इसी के तहत ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की कई और तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब लोग दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग लव जिहाद को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, दरअसल वो सिर्फ एक उनका ये कहना है कि दरअसल मुसलमानों की एक प्लानिंग है। मुसलमान अपने युवकों को कुछ पैसा और बाइक्स देकर हिंदू लड़कियों को लुभाने की कोशिश करते हैं, प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों को जो है वो शादी कर लेते हैं। अब मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका ये तर्क सही है तो आप हिंदू लड़कियों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू लड़कियां दरअसल पैसे और बाइक पर मरती हैं। लोग हिंदू लड़कियां मुसलमानों के पैसे बाइक देखकर उनसे लोभित हो जाती हैं। इसका मतलब आप हिंदू लड़कियों पर भी उंगली उठा रहे हैं। लव जिहाद एक अलग मसला है, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ना बेहद खराब माना जा सकता है। जो हमारे बीच में नहीं है उस पर ऐसे लाछन लगाकर उसे अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, कुछ ऐसे पोस्ट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जो ऐसे गंदे दिमाग के लोगों की उपज है और लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये सुनिए आप। उन्होंने एक शख्स हैं जिन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उसका दुख है उन्हें, परंतु ये भी सच है कि इस आदमी ने हिंदुओं के खिलाफ विष उगला है। भूल गए हैं क्या हिंदू? इस तरह की बात, इस तरह के पोस्ट वो करते हैं। इसके बाद एक और शख्स है, वो लिखते हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे, डिप्रेशन के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। इसकी खबर आई है पद्मावत फिल्म पर हिंदुओं के विरोध पर उन्होंने अपने नाम के आगे से हिंदू शब्द हटा लिया था और उन्होंने कहा था कि हिंदू होने पर उन्हें शर्म आती है। शर्म से तो आज मुक्त हो गया होगा साला। तो जो एक शख्स हमारे बीच में नहीं है उसके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि शर्म से तो मुक्त हो गया होगा साला। कैसे लोग हैं ये, इनकी सोच कैसी है, आप सोचिए। अभी मैं आगे और भी ऐसे कई पोस्ट आपको सुनाना चाहती हूँ। एक शख्स हैं राम भक्त अजय, ये लिखते हैं कि दरअसल सैफ अली खान की बेटी से इनको मोहब्बत थी और सैफ अली खान ने इनको धमकी दी थी। इनके धमकी के बाद से सुशांत सिंह राजपूत गंभीर हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे और आखिरकार रविवार को उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। यहाँ तक तो खबर की बात थी, लेकिन इसके बाद ये जो लिखते हैं राम भगत अजय, ये लिखते हैं कि मुल्लों की वजह से आखिर कब तक हिंदू अपनी जान देते रहेंगे। क्या इस आखिरी लाइन से आपको ये नहीं लग रहा कि इस पूरे ट्वीट में किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल है, ये जांच का विषय है। आगे जाकर पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर क्यों आत्महत्या की, ये जांच का विषय है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका काम ही यही है कि बस हर समय हर मुद्दे पर बस हिंदू मुस्लिम को ले आते हैं और किसी एक जाति एक धर्म को ही टारगेट करते हैं। इनको पता नहीं क्या मजा मिलता है, लेकिन हर बार ये यही करने की कोशिश करते हैं। लोगों के बीच में सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन कट्टर हिंदू है, कौन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और न जाने कि किन सब चीजों को ये क्यों करते हैं, यही जानते हैं। मैं दूसरे पोस्ट आपको दिखाना चाहती हूँ। विनय शुक्ला ये लिखते हैं कि आत्महत्या करना महापाप है और ऐसा करने वाला लव जिहाद को प्रमोट करने वाला और फिल्म केदारनाथ में काम करने के साथ साथ इन्होंने अपने नाम से राजपूत तब को हटा लिया और ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है। मुझे इनको लेकर कोई भी सहानुभूति नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। एक शख्स हैं जो अपनी दिमाग की गंदगी को सोशल मीडिया पर गिराए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। वो ये भी जोड़ते हुए ये भी कहते हैं कि दरअसल वो कायर थे। लोग ये भी तक लिख रहे हैं कि फिल्मों में तो बड़ा ज्ञान देते फिरते थे, लेकिन असल जिंदगी में काफी डरपोक थे सुशांत सिंह राजपूत, इसीलिए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। नहीं तो कोई सुसाइड करता है क्या? इस तरह की बात उन्होंने लिखी। लोग ये लिख रहे हैं कि हम उनके समर्थन में नहीं है, हम उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहते। एक महाशय सुसाइड को महापाप बताते हुए चाणक्य से जोड़ते हुए ये कहते हैं कि चाणक्य कहते थे कि सुसाइड एक महापाप होता है और जो लोग सुसाइड करते हैं उनके अंतिम संस्कार में जो लोग जाते हैं वो भी इस महापाप के भागी कहलाते हैं। इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इसके साथ नहीं आता। उन्होंने कहा था कि ऐसा हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहलाने में जिसको शर्म आती है, उनको लेकर इन्हें कोई सहानुभूति नहीं है। इस तरह की बात लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। इन लोगों को कौन समझाए कि दरअसल वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति का विरोध ना करके उस कट्टरपंथी सोच का और उस विरोध का प्रदर्शन के खिलाफ थे, हिंदू सभ्यता और संस्कृति के नहीं। लेकिन लोगों की समझ जो है वो ऐसी गंदी है, लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
आत्महत्या से पहले सुशांत सिंह राजपूत पर क्या गुजर रही थी, वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, ये हमें और आपको नहीं पता है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते हम ये जरूर समझ सकते हैं कि कोई भी एक इंसान यूं ही आत्महत्या करने के लिए बेबस नहीं हो जाता, यूं ही नहीं सोच लेता कि अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। कुछ तो बहुत बड़ी कारण रहा होगा, कुछ तो ऐसा रहा होगा जिससे सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे, पीड़ित थे, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि उन्हें क्या पीड़ा थी, कौन सी मानसिक पीड़ा से वो जूझ रहे थे। लोग ऐसे समय में भी उन पर ही उंगली उठा रहे हैं, उन पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको धार्मिक एंगल ही देना है, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे किसी इंसान की मौत हो जाए या कोई इंसान इन पूरे समाज से थक हार कर चुपचाप बैठा है, लेकिन तब भी ये लोग आते हैं और ये धार्मिक एंगल देते हैं, लोगों के बीच धार्मिक सर्टिफिकेट बांटते हैं, जैसे इनके सर्टिफिकेट से ही कोई हिंदू या कट्टर हिंदू या मुस्लिम साबित होगा। न जाने ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो नहीं पता। आज हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, उनकी बुराइयां छोड़कर हमें अच्छाइयां देखना चाहिए कि वो जुझारू लड़का जो एक छोटे से शहर से आकर अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर अपने नाम को हासिल करता है, कितनी बेहतरीन फिल्में देता है, MS धोनी के लिए कितनी मेहनत करता है और एक अच्छे किरदार के रूप में निकल कर आता है, जिसे MS धोनी खुद देखने आते हैं और ये कहते हैं कि उनको बड़ा शौक लगा, ऐसी एक्टिंग भी कोई उनको देखकर कर सकता है। टोटली कॉपी किया था उन्होंने, बेहद बेहतरीन काम किया था। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए उनके कामों को, उनके अच्छी चीज़ों को, लेकिन हम जो है उनकी अच्छाइयों को भुलाकर उनकी बुराइयां ढूंढने में लगे हैं, उनको कोस रहे हैं। पहली बार नहीं है, इससे पहले ऐसी कई घटनाएं आई हैं जिसमें टीवी एक्टर से लेकर फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, और इसके पीछे क्या कारण रहता है ये तो समझ पाना मुश्किल है। और अगर जांच के बाद कुछ सामने आया तो ठीक, और नहीं आया तो हम इन चिंताओं के साथ ही बैठे रहेंगे। और ये बेफजूल के लोग जो खाली समय में लोगों को धार्मिक सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं, ये लोग कोई धार्मिक एंगल ढूंढ कर किसी और को टारगेट कर ही रहे होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आत्महत्या जैसी चीजें भारत में बेहद गंभीर हैं और पिछले कई दशकों में ये काफी अधिक बढ़ रही हैं। 8 से 10 लाख लोग मर जा रहे हैं हर साल, और ये बहुत चिंता की बात है भारत में। और ऐसे परसेंटेज काफी अधिक बढ़ रहे हैं, चाहे वो किसान की आत्महत्या की बात हो या अन्य कई कारणों से बात। आत्महत्या पर जो मैंने एक कल का वीडियो बनाया है वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जिसमें मीडिया द्वारा किया गया सुशांत सिंह राजपूत पर जो रिपोर्टिंग थी वो बेहद गंदी और बेहद बेफजूल TRP के चक्कर में की गई जो रिपोर्टिंग थी, उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप जरूर जाके देखिएगा। लेकिन आखिरी में मैं आपको कुछ और आंकड़े बताते जाती हूँ। भारत की आबादी का 10% हिस्सा मानसिक रूप से पीड़ा से ग्रस्त है, जिसमें से 80% लोग जो हैं वो दवा तक भी नहीं पा पाते, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। ये कम चिंता की बात नहीं है, ये बेहद चिंतित होने की बात है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर साल 1 लाख से अधिक लोग खुदकुशी करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये भारत के लिए एक चिंता की बात है कि भारत में इतनी अधिक मात्रा में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। मेडिकल हेल्थ केयर का जो बिल है, मेडिकल हेल्थ केयर एक बिल पास करता है, एक नया कानून बनाता है जिसमें आत्महत्या को अब जो है गैर कानूनी बता दिया गया है। आत्महत्या अपराध नहीं है, इस तरह की बात की गई है। और ये बताया जा रहा है कि अपराध दरअसल अंग्रेजी हुकूमत के समय हुआ करता था, अब आत्महत्या अपराध की श्रेणी से बाहर है। सोचिए एक इंसान जो मानसिक रूप से पीड़ित है, जो मानसिक विकार झेल रहा है, न जाने उसके अंदर क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, वो किन कारणों की वजह से आत्महत्या, अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसी चीज़ों के बारे में सोचना एक आम बात तो नहीं है। लोग किन किन पीड़ाओं से झेलकर ये डिसीजन लेते हैं और ऐसा करते हैं, ये हमारे और आपकी समझ के बाहर की बात है। इसीलिए शायद अब ये नियम बनाया गया है मेडिकल हेल्थ केयर द्वारा, जहाँ पर अब आत्महत्या को अपराध नहीं माना जाएगा। पिछले 3 या 4 साल पहले ये नियम बनाया गया है। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो में ये बताया गया है कि पूरे परिवार का 30% आत्महत्या के कारण जो है वो पारिवारिक होते हैं। यानी कि कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर आप मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं तो आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ समय देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। तो उसी के लिए आंकड़ा है कि जितने लोग आत्महत्या करते हैं उसमें से 30% आत्महत्या करने का कारण जो है वो पारिवारिक होता है। तो पारिवारिक कलेश भी एक बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या का। अगर मैं आपको बता दूं तो मानसिक पीड़ा से लड़ने के लिए हमारे यहाँ जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बेहद कम है। GDP का बहुत कम परसेंटेज हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया जाता है, उसमें से भी बहुत कम, या यूँ कहिए कि ना के बराबर जो आर्थिक सहायता है या आर्थिक पैकेज जो है वो मानसिक पीड़ा से लड़ने के लिए डिपार्टमेंट को दिया जाता है। बताया जाता है कि भारत में 1 लाख आबादी पर सिर्फ 2 बेड है जो
मानसिक बीमारी के कारण को ठीक कर सकें। और एक आंकड़ा ये भी बता रहा है कि कोविड-19 के समय 20% जो है वो बढ़ा है, लोग 20% से अधिक आंकड़ा बढ़ा है आत्महत्या का, यानी कि ये कोविड-19 भी एक कारण बना है लोगों की आत्महत्या का। तो हमारे भारत की एक सबसे बड़ी चिंता आत्महत्या भी है। आत्महत्या की वजह से बताया जा रहा है कि कम से कम हर साल कम से कम 1 लाख लोग मर जा रहे हैं, खुदकुशी कर ले रहे हैं। कि क्या कारण है, क्यों लोग आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। आप लोगों की क्या सलाह है, क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है वो भी बताइएगा, सलाह सुझाव भी बताते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।